नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2023 को साक्षी निशा सर्व संस्था द्वारा प्रतिभागी सम्मान समारोह का आयोजन जनपद आगरा के रतनपुरा क्षेत्र में स्थित बुद्ध विहार के बैठक हॉल में आयोजित किया गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजसेवी बच्चू सिंह बौद्ध जी गरीब निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आइए जानते हैं क्या कहना है इस संस्था के विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजसेवी बच्चू सिंह बौद्ध जी का और उपस्थित मुख्य अतिथियों का इस अवसर पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। अपनी बात रखेंगे श्रद्धेय मनीष गौतम जी, जो कि नगला बूढ़ी से हमारे बीच में आए हैं। उनसे निवेदन की वो आए और अपनी जो गीतों के माध्यम से लोगों को संदेश देते हैं वो देने का काम करें। मनीष गौतम जी। नमन करते हुए भारत को संविधान तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दलित और पिछड़ों को राजनीतिक में भागीदारी देने वाले माननीय काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज साक्षी निशा सर्व सेवा संस्थान द्वारा प्रतिभागी सम्मान समारोह का कार्यक्रम इस रतनपुरा के सामुदायिक हॉल, जो रतनपुरा के सभी क्षेत्र के लोगों के माध्यम से, जो रतनपुरा के जो मेन लोग हैं और रतनपुरा के मैं तो कहूँगा सभी लोगों के माध्यम से आज इसमें इतना एक सामाजिक कार्यक्रम, शादी विवाह तो होते ही रहते हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यक्रम इसमें हुआ है। मैं सभी रतनपुरा के जिन्होंने इतना शानदार हॉल बनाने का काम किया है, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और साथ ही यहाँ के चौधरी साहब बैठे हैं, हमारे बड़े भाई राकेश भास्कर जी बैठे हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि भास्कर जी की अपनी आगरा में एक अलग पहचान है। चाहे वो सामाजिक स्तर से हमारे चौधरी साहब ने इसकी जिम्मेदारी संभाली, तो आज ये बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक होटल जैसा रूप इस हॉल का दिखाई दे रहा है। साथ ही ये हमारे बड़े भाई बच्चू सिंह बौद्ध, इन्होंने इनके इस कार्यक्रम के संस्थापक के अध्यक्ष हैं। इन्होंने सामाजिक स्तर पर आगरा में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। हमारे बड़े भाई हैं, इनसे भी हमने कुछ थोड़ा बहुत इनसे भी हमने सीखा है। और ये महासचिव पद्मलता जी हैं, इन्होंने सामाजिक काम के साथ साथ जैसे हर मनन बस्तियां होती हैं, मनन बस्तियों में सामाजिक कार्यक्रम कराते हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हुए, कहीं कैंप लगाते हुए, कहीं दवाइयों का वितरण कराते हुए ये कार्यक्रम किए हैं, तो इससे भी अपनी एक पहचान बनाई है। साथियों, ये बाबा साहब का मिशन है, परम पूज्य बाबा साहब का मिशन किसी न किसी माध्यम से ऐसे ही चलता रहना चाहिए। आपको भारत को बौद्धमय बनाना है तो हमें बच्चू सिंह बौद्ध जी जैसे से हमें कुछ सीखना चाहिए। मैं
क्योंकि आज ये वैसा कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों ने जो भी प्रतिभागी आए हैं उनका सभी का, हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार साथियों का सम्मान करने का काम किया है। इस कमेटी को, साक्षी निशा सर्व सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष और जो भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, मैं सभी का यहाँ की ओर से, रतनपुरा की ओर से और अपने वार्ड की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्योंकि और भी सभी प्रदेश सरकार श्री जब तक आप लोग बाबा साहब को पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल करने के लिए गए थे। जब पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिल करने के लिए गए, बच्चों जरा ध्यान से सुनना, तो उन्होंने क्या कहा, जब स्कूल में एडमिशन हो गया तो बाबा साहब के पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे बड़ा आदमी बनना है। इतनी सी बात कहकर के बाबा साहब के पिताजी अपने बाबा साहब को स्कूल में दाखिला कराया है। मास्टर ठीक से पढ़ाता नहीं था, पानी पीने को नहीं था, बाबा साहब को पल पल पर परेशानी हुआ करती थी, लोग उन्हें बड़ा जलील किया करते थे, परंतु बाबा साहब को अपने पिता की एक बात याद थी कि बेटा तुझे बड़ा आदमी बनना है। हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन एवं बहुजन संत गुरुओं को मेरा नमन। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजन और माताएं मेरे सामने और प्रशिक्षणार्थी छात्र छात्राएं, जैसा कि समाज में हम देख रहे हैं कि महिलाओं में आगे बढ़ने की जो आकांक्षा है वो बहुत बढ़ रही है। बाबा साहब ने भी अपने विचारों में यह कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति इस बात में देखता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की करी है। जिस समाज की महिलाएं जितनी ज़्यादा तरक्की करेंगी वो समाज उतना ही प्रगतिशील माना जाएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बाबा साहब के रास्ते पर चलकर जो हमारी संस्था साक्षी निशा सर्व सेवा संस्थान आगरा के विभिन्न मोहल्लों में कई प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिससे जो समाज पैसे खर्च करके प्रशिक्षण नहीं ले सकता है, गरीब समाज है, ऐसे समाज को यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, जिससे वो अपने जीवन में अपने पैरों पर स्वावलंबन आ सके, खड़ी हो सके। सर, जो आज का आपका कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं, क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज साक्षी निशा सर्व सेवा संस्था का 1 वर्ष पूरा हुआ और मैं तो खैर नहीं रहता हूँ यहाँ, सिर्फ मेरे विचारों पर चलती है पद्मलता महासचिव और हमारे पूरा टीम, और उस टीम ने बहुत कम समय में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। डॉक्टर्स लोग जो हमारे साथ स्वास्थ्य सेवा में गरीब लोगों को इलाज देते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं, जो टीचर्स सिलाई सिखाती हैं, जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो कि जिन लोगों को हमें हॉस्पिटल ले जाकर निःशुल्क इलाज कराना पड़ता है। ये सारे काम करने में जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है, जिन लोगों ने हमें आर्थिक सहयोग दिया है, जिन लोगों ने हमें
हर तरीके की मदद दी है। जब हम जाकर इस संस्था को इतना कारगर बनाया है, आज मेरा उद्देश्य था उन सबको सम्मानित करके कि उनका उत्साह और वर्धन हो और वो हमें और ज़्यादा सहयोग करें और हमारी प्रथमता और ज़्यादा कामयाब हो जाए। सर, जो आज की जो संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है उसके देखते हुए आप इनकी संस्था को क्या कहना चाहेंगे? और एक सेकंड, जो जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं और सरकारी स्कूल थोड़ा बंद होते जा रहे हैं, उस विषय पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम साक्षी निशा सर्व सेवा संस्थान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन लोगों की टीम ने इतना ज़बरदस्त काम किया है और मतलब समाज के उस वर्ग को उठाने की बहुत कोशिश की है जिसके लिए बाबा साहब ने आवाज़ उठाई थी और प्रयास किया था। और हम सब लोग आपके इनके सहयोगी भी हैं और आशा भी करते हैं कि आप हमेशा काम करते रहें और हम लोग साथ रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, जैसा भी तन मन धन से सेवा करते रहेंगे। दूसरा, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, हालांकि ऐसा थोड़ा कम है ये कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सरकारी स्कूलों में सेवा कराता हूँ लोगों की। हम लोग बहुत काम करते हैं सरकारी स्कूलों में, गरीब बच्चों के लिए क्लासरूम भी हमने बनवाए हैं, फर्नीचर डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो बच्चे ज़मीन पर बैठते थे आज वो कुर्सी और टेबल पर बैठते हैं और उनके लिए किताबें मुहैया कराते हैं, उनके लिए हम लोग टॉयलेट ब्लॉक बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, गुणवत्ता जो कम। मेरे कहने का मतलब ये बंद नहीं, मतलब बंद होने की कगार पर, जिस प्रकार से जो प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, वो उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। नहीं मिलेंगी, धीरे धीरे कोशिश हो रही है। गर्मियों में उनको कूलर पंखों के, हर आदमी आजकल कूलर पंखे में रहता है, पर जो सरकारी स्कूल होते हैं नहीं, सरकारी स्कूलों में हो रहा है काम। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने एक स्मार्ट स्कूल बनाया है कुंडोल में और उसमें हम लोगों ने 20 लाख रुपए खर्च किया है रोटरी क्लब आगरन और उस संस्था की तरफ से, इंटरनेशनल संस्था की तरफ से। तो उसमें बहुत कुछ काम किया हम लोगों ने, वाटर कूलर और मतलब सारे फ्लोर, कलर, पंखे, टीवी, स्मार्ट टीवी बहुत स्कूलों में बांटे। इम्प्रूवमेंट हो रहा है पर दिख कम रहा है, पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, उसके हिसाब से हो रहा है। धैर्य रखिए, वहाँ भी काम होगा। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों में लोग पैसा खर्च करके आते हैं तो वहाँ पढ़ने की कोशिश भी करते हैं। सरकारी स्कूलों में क्योंकि पैसा नहीं खर्च करना होता है ज़्यादा, तो आदमी उतनी मेहनत से पढ़ना भी नहीं चाहता है। वरना पढ़ाई सारे के सारे बच्चे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो इंडिविजुअली करते हैं। टीचरों का रोल सिर्फ बताना है, बाकी पढ़ना बच्चों का काम है। और मैं आशा करता हूँ कि दोनों ही बच्चे आगे चल के बहुत आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट के भी सरकारी के भी, और ऐसी मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि सब बढ़ें। सर, जो आज की संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके विषय पर आप क्या बोलना चाहेंगे? साक्षी निशा सर्व सेवा संस्था के द्वारा आज रतनपुरा में ये सामुदायिक भवन में जो कार्यक्रम रखा गया है, जो प्रतिभागी हैं, जैसे कोई ने ताई कमांडो का सिखाया है, किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया है, उनको सम्मानित करने का काम हमारे इस संस्था के अध्यक्ष बच्चू सिंह और पदम लता जी हैं, उनके माध्यम से जो किया गया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का सभी को सम्मान करने का काम जो किया है, तो उससे बच्चों में उत्साह पैदा होने का काम करेगा। और जिन्होंने लोगों ने आर्थिक सहयोग संस्था को किया है और उनका भी सम्मान करने का काम किया है, तो उनमें भी और इंटरेस्ट आएगा कि हम और इन संस्था का सहयोग करें, जिससे कि ये संस्था आगे बढ़ चढ़ करके भाग ले। मैडम, जो आपका जो सम्मान समारोह हुआ है, तो उसमें किस किस क्षेत्र से शिक्षा के और किस किस क्षेत्र के लोगों को सम्मान किया गया? हमारे जो आज सम्मान समारोह था, पूरे आगरे के ही लोग हैं। हमारी जैसे नगला बूढ़ी की टीम है, खतैना की टीम है, नरीपुरा की टीम है, और भी बाहर से भी लोग आए हैं, जैसे मथुरा से हैं, एटा से हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग भी आए हैं, और सभी को सम्मानित किया गया है। और जैसे कि आर्थिक रूप से भी हमें सहयोग करते हैं, हमारे स्कूल चल रहे हैं, उनमें गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो है हमारी जितनी मंडी बस्तियाँ हैं उनमें हमारी संस्था काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं उनको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका और हौसला बढ़े और हमारी संस्था से प्रभावित हों और अच्छा काम कर सके हमारी संस्था।
आज जो आपकी संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आपको मतलब आगे के भविष्य में और क्या चाहेंगे कि ये संस्था काम करे? नहीं, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें संस्था का, मैं एडवाइज़र हूँ संस्था का। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज शिक्षित बने, शिक्षित के साथ स्वस्थ रहे। अगर स्वस्थ होगा मनुष्य का जीवन, शारीरिक स्वस्थ होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होगा तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा, और शिक्षा ग्रहण कर के वो अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान देगा। हमारा उद्देश्य है शिक्षित समाज बने, स्वस्थ समाज बने, और जो कुरीतियाँ हैं वो दूर होकर के आगे बढ़ कर के हमारे देश को आगे का कदम चुकाए। दूसरे समाज में बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर उन लोगों ने एक छोटी लाइन खींची हुई है तो हमें चारों तरफ अपनी चौमुखी विकास करके हमें इतनी बड़ी लाइन खींचनी है कि वो लाइन छोटी हो जाए। यही हमारा उद्देश्य है और यही बाबा साहब का कहना है, उनका मिशन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा पहला है हमारा उद्देश्य, हमारे समाज शिक्षित बने तो चारों तरफ से उसका विकास होगा। यही हमारा उद्देश्य है, संस्था का भी यही उद्देश्य है। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।